ये बनाओ इतनी वीडियो। हेलो दोस्तों, तो आज हम जुड़ गए हैं क्लास 10 के मैथ के आंसर के लेकर, जो एग्जाम 16 फरवरी को हुआ था। आप लोग देख सकते हैं मैथ सेट क्या है, जे है। आपका कोई भी सेट है तो सवाल के हिसाब से आप लोग पहले देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न जल्दी आप लोग देख लीजिए। एक में प्रश्न कह रहा है, एक आंसर होगा से के। ध्यान दीजिए, आप सवाल के हिसाब से मिला लीजिएगा। जल्दी हम बता दे रहे हैं। बी का होगा सी, दो का क्या होगा सी, तीन का क्या होगा बी, तीन का क्या होगा बी, चार का आंसर होगा बी, पांच का आंसर कितना होगा सी, पांच का आंसर कितना होगा सी। छः में क्या होगा, छः का आंसर क्या होगा tan a प्लस कितना होगा कोसेक। सात का आंसर होगा डी। आठ में करे के त्रिज्या वाला, तो वृत्त का परिवर्तन कितना होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर। नौ में करे दो चक्रों की त्रिज्या इतना है तो उसकी तय की गई दूरी ज्ञात करता है। तय की गई दूरी कितना होगा 64। तय की गई दूरी कितना होगा 64। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी और उसकी बिंदु इतना इतना है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, इसको अभी तक छोड़ दीजिएगा थोड़ा। करे 5 के प्रथम 7 गुंजों का योग कितना होगा 20। कितना होगा 20। आगे प्रश्न कर रहा है बारे में कि दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना होगा। तो बहुलक कितना होगा 16। कितना होगा 16। 13 में करा है प्रश्न की बहुलक कितना होगा 25। फिर करे कि बारंबारता बंटन सारी किना माध्य 40 और करे 27 में शंकु की तिर्यक को चाहिए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी का पाई आर एल। तो हम लोग कथी में देखना था, शंकु में देखना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय हटना 28 में दो गोले का आयतनों का अनुपात 125/27 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा 25:9। 29 में करा 28 सेमी गोले को पिघलाकर 32 सेमी ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का आधार त्रिज्या होगा 8 सेमी। 30 में गोले के संपूर्ण पृष्ठ 600 सेमी है, तो इस गोले का व्यास कितना होगा 14 सेमी। गोले का व्यास कितना होगा 14 सेमी। तीस में करे किसी वृत्त के 8 सेमी जीवा और इसके वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ये सही से दिखाई नहीं, छोड़ दी इसको। करे दो वृत्त के अंतःस्पर्श टीपी और टीक्यू बराह बिंदु से वृत्त पर ओ केंद्र खींची जाती है। इसकी ओटीपी के नाम मान क्या होगा 30 डिग्री। बनाने के लिए समय ज़्यादा लगे, इसलिए सिर्फ आंसर देख लीजिए। 35 का क्या होगा बी 36 डिग्री। आंसर होगा सी। क्या होगा सी। 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी 10। कितना होगा 10। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए एक बार प्रश्न ऐसे, कितना हो जाएगा बी। सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा का मान कितना होगा सी। फिर करा कि सेक प्लस tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना होगा कॉस थीटा। 41 में प्रश्न करा 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, तो आंसर होगा ए नंबर सही आंसर होगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा अविरोधी। क्या होगा अविरोधी।
43 नंबर सवाल कर रहा है तो इसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा। सवाल आप लोग सही से देख लीजिएगा। यहाँ पे 2x + 3y बराबर 15, 2x - 3y बराबर 2 है। 47 में करा 2x - 3x में x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा 3। 48 में प्रश्न देख लीजिए क्या होगा, इसका आंसर नंबर बी होगा 35। समांतर श्रेणी के सातों पद 4 और इतना पद, इसका मान कितना होगा, 8 होगा। 49 नंबर सवाल है, सेट नंबर क्या है, जे है, सेट नंबर जे है। अगर आप सभी विषय का आंसर सी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिर करें 51 में a बराबर इतना, b बराबर मिलाने वाला मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 4:4 2, 4 - 4 और 2 है, ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा बी, सी, 52 के सी। तिरपन का हो जाएगा ए। प्रश्न देख लीजिएगा, सेट नंबर जे है, 53 का ए। 54 का हो जाएगा डी। 55 का हो जाएगा सी। 56 का होगा ए। 57 का हो जाएगा आपका बी, 3:2। 58 का आंसर होगा 25:49। 59 का आंसर हो जाएगा 25:16। आप लोग प्रश्न देख लीजिए, सेट कोई भी हो, ये सेट जे है तो किसी भी सेट से आप लोग प्रश्न के हिसाब से मिला सकते हैं। साठ का होगा a√3। 61 का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 61 का क्या होगा, अपरिमेय संख्या। 62 का हो जाएगा अपरिमेय, 62 में होगा अपरिमेय। 63 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 19/3। 64 में कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो x + y - z का मान कितना होगा, 2 होगा। 66 में कह रहा है 6 + 125, इसका मान क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि 375 को p/q का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर इसका। दो संख्याओं का मौसम 15 और लौसक 105 है। यदि पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, 315, ऑप्शन नंबर सी। अड़सठ में सवाल कर रहा है a बराबर BQ + R, a बराबर इतना है तो इसका आंसर कितना होगा, 1365। कितना है, 1365। फिर करेगा यदि Q एक धनात्मक पूर्ण है तो निम्नलिखित धनात्मक समपूर्ण क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल आप लोग देखते चलिएगा। सत्तर में प्रश्न कह रहा है निम्न में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई बच्चा, बहुत सा बच्चा 21 मार दिया, ये बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इससे क्या होगा, सी होगा। फिर प्रश्न कर रहा है 72 में निम्न कौन द्विघात समीकरण, तो ऑप्शन नंबर बी द्विघात समीकरण है। सब इससे आगे चल रहा है। तिहत्तर में प्रश्न कर रहा है कि द्विघात बहुपद का मूलों का योग क्या होगा, -4 है। तो इस सवाल दिखाई नहीं दे क्या होगा इस पे। अच्छा दूसरा देखिए, इसको छोड़ दीजिए।
करे कि द्विघात बहुपद x माइनस 2 पी एक्स में 6 का एक गुणनखंड है तो p का मान क्या होगा। ये सवाल बड़ा ऑप्शन नंबर बी होगा। 76 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। 77 का क्या होगा बी। 77 का आंसर क्या होगा बी। 77 का आंसर क्या होगा बी। 78 में हम लोग देख रहे हैं 78 का आंसर हो जाएगा बी। 78 के बी। 79 कितना होगा ए। 79 कितना होगा ए। 80 का कितना होगा 80 का होगा सी। सेट आप लोग मिला दिया जे है तो सेट आप किसी भी सेट से मिला सकते हैं जे। फिर भी 80 में कह रहा है प्रश्न कि चतुर्थांश में तृतीय। 84 में कितना होगा सी। 85 का हो जाएगा डी। 85 कितना होगा डी। 86 का प्रश्न कर रहा है ए। 86 का कितना होगा ए। 87 का कितना होगा बी। 87 का कितना होगा बी। 87 का बी। 88 कितना होगा ए हो सकता है। 89 कितना होगा बी। 89 के बी। 90 के सी। 90 के सी। 91 के सी। 92 के बी। 93 के सी। 94 के सी। 95 के डी। 96 का क्या होगा 97 के ए। 97 के ए। 98 के ए।